जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट की सूरत हाल, लेवल्स क्या कहते हैं, इसके साथ साथ जो मार्केट की जो बहुत बड़ी न्यूज़ थी जंग के हवाले से, उसके बाद के आफ्टर शॉक्स, और आज मार्केट ने परफॉर्म क्यों नहीं किया, ख़ास तौर पर जो नए लोग हैं, इस पर इंशाल्लाह जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये कि मार्केट ने आज परफॉर्म क्यों नहीं किया। कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं जी, आज जो था वो मार्केट को एक मरतबा फिर जो है वो कोई 10,000 पॉइंट्स जो थे वो ऐड करने चाहिए थे, लेकिन आज मार्केट ने नहीं किया। और लोग जो हैं वो इस हवाले से थोड़ा सा ये भी कहते पाए जा रहे हैं, और आप मज़ीद इस हवाले से ये सुनेंगे कि जी शायद जो था वो हमारे साथ हाथ हो गया। यार देखिए, मार्केट में हाथ नहीं होता। एक चीज़ तो जो है ये आप कंफर्म जो है वो अपने, हमारे पंजाबी में कहते हैं, पल्ले बांध लें। पहली चीज़ तो ये है कि मार्केट के अंदर एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं एक्शन, और दूसरी चीज़ होती है रिएक्शन। जितना बड़ा मार्केट के हवाले से एक्शन होगा, उतना ही बड़ा आपको मार्केट में उसका रिएक्शन नज़र आएगा। बिल्कुल उसी तरह से जो बहुत बड़ा इवेंट था, जिस वक्त मार्केट के अंदर ये खबर आई थी कि जंग शुरू हो गई या आबनाए हरमज़ जो है वो बंद कर दिया गया, तो उसके बाद आपने क्विकली मार्केट का रिस्पांस देखा नेगेटिविटी के हवाले से। उसी तरह से जिस वक्त जंग के हवाले से रुकने की बात हुई, तो आपने क्विक रिस्पांस देखा। ये जो स्टॉक मार्केट का जो काम है ना, ये जो आजकल मैं मुसलसल कोई 4-5 वीडियोस जो हैं वो आपके साथ ये लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम ज़्यादा टेक्निकल्स को, फंडामेंटल्स को और कंपनीज़ की न्यूज़ को डिस्कस नहीं कर रहे। इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि किसी तरीके से जितने दिन मैं ये वीडियोस बना सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद ज़ाहिर सी बात है हमने तो अपनी डेली रूटीन की तरफ वापस जाना है, टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स की तरफ। तो आपको ये चीज़ बावर करवाई जाए, और इस बिज़नेस का जो किस्म है, ये जो टाइप ऑफ बिज़नेस है, इसको समझने की कोशिश की जाए। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आप काम आज करें और उसका रिजल्ट जो है वो आपको 6 दिन के बाद मिले। यहाँ तो फ़ौरन रिजल्ट मिलता है स्टॉक मार्केट के अंदर, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। लिहाजा जितनी बड़ी न्यूज़ थी, उतना ही बड़ा जो चेंज है वो कल आपने मार्केट में देख लिया। अब देखिए, एक बड़े इवेंट के बाद कुछ आफ्टर शॉक्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से कि खुदा ना खास्ता अगर कहीं को बड़ा बड़ा जल्जला आए, तो फिर उसके बाद काफ़ी दिनों तक आपको छोटे छोटे से आफ्टर शॉक्स जो हैं वो बार बार जो है वो आते हुए मिलते हैं। इसी तरह से जितना बड़ा इवेंट है जंग के हवाले से, अभी तो बड़ी शिकायतें लगेंगी। अभी ईरान जो है वो पाकिस्तान को बताएगा, देखें जी अमेरिका ने ये कर दिया, अमेरिका कहे जी कि ईरान ने ये कर दिया। खबरें आई जी कि आबनाए हरमज़ जो है वो दोबारा से बंद हो गया, वो टॉल लेना शुरू कर देगा। अब आप पूरी दुनिया के अंदर देखें कि एक मरतबा फिर जो है वो हलचल मची है कि ये जो आबनाए हरमज़ के हवाले से जो वहाँ से जहाज़ों का गुजरना है, उसमें अब भी मज़ीद रुकावटें जो हैं वो बाकी हैं, जिसका दूर किया जाना ज़रूरी है। अब ये कोई वो क्या कहते हैं कि एक रात के अंदर तो ये मामलात नहीं होंगे। तो जैसे जैसे छोटी छोटी सी खबरें आएंगी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, उसका इम्पैक्ट आपको मार्केट पर आता हुआ नजर आएगा। तो ये जितने भी नए दोस्त हैं, ये इस हवाले से अपनी जो क्लैरिटी है वो प्लीज़ ले लें अपने जहन के अंदर, और इस बात को पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर लें कि ये मामला इसी तरह से चलेगा जब तक कि ये पूरी तरह से हालात जो है वो नॉर्मलाइज नहीं होते। तो ये तो था आफ्टर शॉक्स के हवाले से, और आज मार्केट ने परफॉर्म क्यों नहीं किया उसके हवाले से। चूँकि ये आपको पता है कि खबर आ गई थी कि आबने हरमज़ जो है वो दोबारा बंद कर दिया गया, हालांकि वो बंद कोई नहीं हुआ। सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि जी इस तरफ बारूदी सुरंगें हैं, लिहाजा यहाँ से नहीं आपने गुजरना, आपने यहाँ से गुजरना है। अभी तक सिर्फ ये मामलात हैं, और फिर 3,000 पॉइंट्स जो थी वो मार्केट नीचे गई, और फिर मार्केट में आपने रिकवरी आती हुई देखी। तो ये तो था इस हवाले से। अगली बात यह है कि इस वक्त जो नए लोग हैं वो भी इस चीज़ को ये सोच रहे हैं कि शायद अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है। वो मैंने कल आपसे गुजारिश कर दी थी कि अपॉर्चुनिटी कोई मिस नहीं हुई। तीसरी बात यह है कि क्या मार्केट का जो ट्रेंड है वो अब पॉजिटिव हो चुका है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। अभी जो है वो मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ है। जब तक मार्केट जो है वो अपनी रेजिस्टेंस, जो कि इंशाल्लाह कल हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ जो है वो चार्ट वगैरह डिस्कस किए जाएं, 172 का जो लेवल है, जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती तब तक मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव नहीं होगा। स्टॉक मार्केट के अंदर सेंटिमेंट और ट्रेंड
ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो पहले सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव होता है, और इसी तरह से सेंटिमेंट नेगेटिव होता है, और उसके बाद जो है वो ट्रेंड के अंदर तब्दीली आया करती है। अभी चूंकि सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ है, पॉजिटिव न्यूज़ आई, उसका रिएक्शन आपने देखा, वो रिएक्शन हमने मार्केट पर देखा, कैंडलस्टिक की सूरत में देखा, मार्केट जो थी वो कल बंद करना पड़ी। तो लिहाजा सेंटिमेंट जो है वो इस वक्त मार्केट में पॉजिटिव है, और उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि आज जिस वक्त मार्केट नीचे गई तो देन उसके अंदर आपने एक अच्छी बाइंग देखने को मिली, चूंकि सेंटिमेंट पॉजिटिव है। लेकिन ट्रेंड किस वक्त पॉजिटिव होगा? जिस वक्त मार्केट 172 से ऊपर क्रॉस करेगी। तीसरी बात यह है जो कि हमें बड़ा समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त कुछ लोग मज़ीद जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हो रहे हैं कि जी क्या इस लेवल पर जो है वो हमें एंट्री बनानी चाहिए। देखिए, लेवल्स के मुताबिक एंट्री तो आपको बनाने में कोई मुज़ायका नहीं है। जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो लेवल्स के मुताबिक अपनी एंट्री ज़रूर बनाएं, और जब मार्केट अपनी रेजिस्टेंस पर जाए जो कि 172 का जो जोन है, तो वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कीजिएगा। हमारी तरफ से भी यही रेकमेंडेशन है इंडेक्स के हवाले से। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स के हवाले से बात करेंगे तो जहाँ जहाँ पर आपने लेवल्स की आइडेंटिफिकेशन कर रखी है वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कीजिएगा। आखिरी जो गुजारिश है आपसे वो ये है कि कल जो है वो नियर टू द मार्केट क्लोजिंग, जिस तरह से कि आज, अगर हम आज की बात चलें, मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूं कि आज नियर टू द मार्केट क्लोजिंग जो है वो प्रॉफिट टेकिंग क्यों देखने को मिली, लोगों ने माल क्यों बेचा? इसलिए कि आफ्टर शॉक्स छोटी छोटी सी खबरें आ रही हैं, और लोगों का ये कहना है कि अगर रात को किसी किस्म की कोई खबर आती है तो जिस तरह से सुबह मार्केट ने प्रेशर लिया था और मार्केट में से पॉइंट्स निकले थे, चीज़ों की कीमतें नीचे गई थी, तो ये अपॉर्चुनिटी हमें कल दोबारा फिर देखने को मिल सकती है। लिहाजा अगर आप रफली आखिरी घंटा 45 मिनट अगर आप मार्केट के देखें तो उसमें मुकम्मल तौर पर सेलिंग प्रेशर रहा मार्केट के अंदर। तमाम के तमाम जो शेयर्स थे उनके अंदर हमें प्रॉफिट टेकिंग जो है वो देखने को मिली। वो उसके पीछे राज ही ये है कि अगर रात को किसी किस्म की कोई और ख़बर आती है तो जुमे वाले दिन कल जो है वो जिस वक्त मार्केट खुलेगी तो वो प्रेशर लेगी, तो वही चीज़ जो आज आपने एक हाई लेवल के ऊपर बेचने की कोशिश की होगी वो 2-4 रुपए सस्ती मिल जाएगी। ये एक ट्रेडिंग सेंटीमेंट है कि ट्रेडर्स किस तरह से काम करते हैं। तो हमारा चूंकि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काम होता है, हम ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो एडवाइस करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करते हैं, तो दोनों में हमारी जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ है कि अगर आपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है तो आप स्टॉप लॉस के साथ करेंगे, और प्रॉफिट टेकिंग के लेवल्स पर आप उसमें से प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और लाजमन करेंगे। अभी कल जो था वो मैंने ग्रुप के अंदर एक मैसेज डाला कि भाई ये ना हो कि चीज़ें जो है वो अपर कैप कर गई हैं तो आप जो है वो प्रॉफिट टेकिंग ही ना करें, लाजमन कीजिएगा। क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है कि जिस वक्त कुछ चीज़ें ग्रीन होती हैं तो हमारा ख़रीदने को दिल करता है, जबकि ये एटीट्यूड कतई नहीं होना चाहिए। आपने लेवल्स आइडेंटिफाई करने हैं, लेवल्स पे चीज़ आई है ख़रीद लें, लेवल पे चीज़ चली गई है आप बेच दें। अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं स्टॉप लॉस के साथ, यही फार्मूला आपका इन्वेस्टमेंट में होता है कि लेवल पे चीज़ आई है आप उसको बाय करेंगे, लेवल पे चीज़ आई है आप उसको सेल करेंगे। लेकिन चूंकि इन्वेस्टमेंट स्टॉप लॉस नहीं होता, उसमें आपकी बाइंग स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अगर आप हमारी को सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ काम करेंगे तो फिर थोड़ा पेशेंस के साथ करना पड़ेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट में काम करना चाह रहे हैं, और अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना चाहते हैं तो फिर स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। आखिरी बात सिर्फ आपसे ये गुजारिश करूंगा जो मैंने कल भी की थी कि अब बहुत सारी कॉल्स, बहुत सारी उम्मीदें इस तरह से आएंगी कि शायद अब मार्केट जो है वो 2.5 लाख पे चली जाएगी। इस तरफ नहीं आपने जाना। इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस की बुनियाद पर आपने काम करना है। हम जो है वो गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से 2 लेवल्स जो हैं ख़ास तौर पर ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो था वो 172 का लेवल था, और दूसरी तरफ जो हम लेवल लेकर चल रहे थे वो 148,000 का लेवल था। 148,000 को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, बहुत अच्छा साइन है। लेकिन इसका ये कतन मतलब नहीं है कि मार्केट 2.5 लाख पे चली जाएगी। जब मार्केट 172 की रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, मार्केट का ट्रेंड बदलेगा, फिर हम देखेंगे कि मार्केट कितने मोमेंटम के साथ अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है। तो हम भी यही हैं, मार्केट भी यही है, हम कुछ अगला लेवल आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो बहुत लंबी उम्मीदें जो हैं वो फिलहाल मार्केट से अभी आप ना लगाइए। कल भी
मार्केट की क्लोजिंग पर हो सकता है कि हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। उसकी रीज़न क्या है कि आगे आ रहा है वीकेंड, मुज़ाकरात होंगे, तमाम नज़रें जो हैं वो इस्लामाबाद पर हैं। किसी भी किस्म की अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो जाहिर सी बात है कि उसका इम्पैक्ट मंडे वाले दिन आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक की जितनी भी इतलात हैं वो सारी पॉजिटिव हैं। दुनिया भर की नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान पर हैं, इस्लामाबाद पर हैं, और हमें ये दुआ करनी चाहिए कि ये जो सेहरा है ये पाकिस्तान के माथे सजे और इंशाल्लाह सजेगा। और बस इस उम्मीद के साथ खुश रहें, आबाद रहें। स्टॉक मार्केट में हर रोज़ मेला लगता है जी, यहाँ पर हर रोज़ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। देखना यह है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह से अवेल करते हैं। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।